संपूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच के तरफ से आज का ये कार्यक्रम आयोजित है और जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जेपी सेनानी हैं, वो सभी सेनानी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके सम्मान में ये कार्यक्रम रखा गया है। आप जानते हैं कि बिहार की सरकार और बिहार की तरफ से जो देश भर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का ही प्रतिफल है कि आज बिहार जैसे अनेक के राज्यों में सरकारें हैं और इंदिरा गांधी के तानाशाही के खिलाफ जब बिहार और बिहार के अन्य राज्यों के सड़कों पर, जिनको जेपी सेनानी के नाम से आज जानते हैं, जब उतरे थे तो बहुत सारी यातनाएं सहे थे लोग। बहुत लोग को कुर्बानी भी देना पड़ा और हिंदुस्तान में, भारत में, अपने बिहार में संपूर्ण क्रांति करने वाले सेनानियों का विजय हुआ था। विजय होने के बाद आज जो सरकार है बिहार में, लगातार जो काम कर रही है, जो 74 के मूवमेंट में लोगों का डिमांड था, लोगों का आशा था, उसके अनुरूप काम कर रही है। और आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में उसी प्रकार से काम हो रहा है। आज भी इन्होंने 10 मांग रखा है। मांग सब वाजिब है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। और देखा कि किस तरह से शिक्षा में परिवर्तन हुआ और किस तरह से गांव के वातावरण गांव में बना, जहां प्राइमरी स्कूल के भवन नहीं थे वहां भवन बने, जहां मध्य विद्यालय के भवन नहीं भवन बने, जहां शिक्षक नहीं थे शिक्षक बहाल किए गए। और बिहार में हम लोग को जो जानकारी है उसके हिसाब से पहली बार जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो 35 लाख बच्चों ने प्राइमरी स्कूल का शक्ल नहीं देखा था। उन बच्चों को भी स्कूल पहुंचाया गया और अब तो 1% से कम बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर है। अब वही बच्चे स्कूल से बाहर हैं जिनके माता पिता को उनसे बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है कि हमारे बच्चे पढ़ें, फिर भी उन स्कूलों में हम लोगों ने बच्चों को पहुंचाया। तो शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन की बात भी हम लोग संपूर्ण क्रांति नारे के साथ लगाते थे, बात करते थे। तो शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुआ है और भी सुधार की आवश्यकता है ताकि संपूर्ण क्रांति का जो मकसद था, जेपी का जो सपना था, जेपी सेनानियों का जो सपना था, वो पूरा हो सके। अब गांव को देखिए किस तरह से गांव शहर जैसा बन रहा है। उन्होंने एक 7 निश्चय योजना चलाया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। वो एक निश्चय यह था कि हर घर में बिजली पहुंचाया। हर घर में बिजली पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना। दूसरा योजना हम लोगों ने पहुंचाया, हर घर में शौचालय बनाया। उनके घरों से ये काम शुरू किया जो दलित परिवार थे, जिसके बारे में जेपी कहते थे, जिसके बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे, जिसके बारे में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे, जिसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे, सरदार पटेल कहते थे कि जो अंतिम कतार में खड़ा है, अंतिम श्रेणी में जो व्यक्ति है, जो परिवार है, उसको मुख्य धारा में शामिल करना है। तो उनके घरों में सबसे पहले बिजली लगाया, उनके घरों में शौचालय बनाया, उनके गली और नलियों को हम लोगों ने पक्कीकरण किया और उनके घरों में नल का जल भी पहुंचाया। ये 2016 से पहले मात्र 6% नल का पानी पीते थे, आज 97-98% लोग नल का पानी पी रहे हैं। तो ये जो संपूर्ण क्रांति का जो नारा था, उस नारे के अनुरूप
और जेपी का जो सपना था और जेपी सेनानियों का जो सपना है, उन सपना को हम लोग साकार करने में लगे हैं। बहुत सारी और भी हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि जहाँ आंदोलन की वजह से आज बिहार पहले से बदला है और भी बदलने की आवश्यकता है और भी बिहार को आगे ले चलने की ज़रूरत है। तो ये काम धीरे धीरे करके नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है और आज उन्होंने सभी सेनानियों को आज सम्मान के लिए बुलाया है। राम प्रवेश जी को, इनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि समय समय पर उनके हौसले को अफजाई करते रहना चाहिए, जिनकी वजह से, जिनकी बुनियाद पर हम सब लोग यहाँ खड़े हैं। बहुत धन्यवाद।